आप सभी को नमस्कार। हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा 200 प्रश्नों को। 200 प्रश्नों का हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। यहाँ पर भी 201 से लेकर के 400 प्रश्न होंगे। इस वीडियो में 200 प्रश्नों को हम लोग प्रैक्टिस के तौर पे देखेंगे। आइए आपका समय न जायज़ करते हुए हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। तो 201 नंबर का प्रश्न, ज्येष्ठ का विलोम शब्द है पूर्व, अगज, कनिष्ठ, भूत। उत्तर की जांच कर लेते हैं हम। कनिष्ठ। गमन का विलोम शब्द है चढ़ना, जाना, उतरना, आगमन। आगमन। अवनी का विलोम शब्द है आसमान, गगन, अंबर, आकाश। अंबर। हेय का विलोम शब्द है, उत्तर देख लीजिए, ग्राह। श्री गणेश का विलोम शब्द है विनाश, इतिश्री, श्री राधा। इनमें से कोई नहीं। उत्तर इतिश्री। प्रश्न नंबर 206, यथ का विलोम शब्द है इति। अमीय का पर्यायवाची शब्द है विष, आम्र, मधुप, सुधा। उत्तर देख लीजिए, सुधा। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है रत्नगर्भा, स्वर्णमयी, वसुमती, हिरण्यगर्भा। उत्तर देख लीजिए, रत्नगर्भा। भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? भाष, भाष, भास, भास। उत्तर भास। तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताइए। मंद, वृद्ध, सुस्त। इनमें से कोई नहीं। उत्तर देख लीजिए, वृद्ध। इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है? वसंत, शीतल, सर्दी, विस्तार। उत्तर देख लीजिए, वसंत। गिरीश में कौन सा संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, अयाधि संधि। उत्तर देख लीजिए, दीर्घ संधि। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अ, आ, फ, भ, क, ग, थ, ध। सबसे कम समय बोलने में कौन सा लगाता है? तो उत्तर देख लीजिए, क, ग। इनमें से कौन सी शब्द शुद्ध है? भस्म, हिंदू, चिन्ह, प्राण, प्राण। इनमें से कौन से शब्द अशुद्ध है? कलश, पुण्य, रसायन, कल्याण, पुण्य। इनमें से कौन सा युग्म शब्द गलत है? नशामंद, निशान, चिन्ह, नगर, शहर, नारी, स्त्री। निशान, चिन्ह। संधि कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 7। 3। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सुषुप्ति। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सर्वोत्तम, कीर्ति, स्रोत,
संसारिक, स्रोत, सिर तोड़ में कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष। महात्मा में कौन सा समास है? महात्मा में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, कर्मधारय। उत्तर जांच लेते हैं। कर्मधारय। इनमें से अलंकार के कौन सा भेद है? छेका अनुप्रास, शब्दालंकार, लाटानुप्रास, इनमें से कोई नहीं। शब्दालंकार। 136 अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? उत्तर देख लीजिए। 12 भेद होते हैं, मतलब इसका ऑप्शन सी सही है। इनमें से रस के कौन सा भेद है? करुण, रूपक, उल्लेख। करुण। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? मूर्धन्य व्यंजन ग, घ, प, फ, ड, ढ, ज, झ। उत्तर देख लीजिए। ड, ढ। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण क, ग। इनमें से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? नासिक व्यंजन कौन सा है? उत्तर देख लीजिए। यह हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्ण कौन से हैं? उत्तर देख लीजिए। अंग, अह। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? दिल्ली। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण म। कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण है भ। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण के। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञ वर्ण किन संयोग से बना है? ज, धन, य। अघोष वर्ण कौन सा है? स। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अकारांत। पुरोहित में उपसर्ग है। उपसर्ग। पुरोहित में उपसर्ग पुरः। अवनत शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग है। अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अव। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है ई। इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा श्याम, पानी, बचपन, नदी। बचपन। शिव का विशेषण क्या है? शैव। भूतकाल के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? उत्तर देख लीजिए। से। यथार्थ में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि। उत्तर की जांच कर लेते हैं। दीर्घ संधि। निम्न में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। वर्षा, आंसू, हाथी, बारात। वर्षा। मतज्ञ में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? द्रविड़, चीनी तिब्बती, भारोपीय, ऑस्ट्रिक। उत्तर देख लीजिए। भारोपीय।
हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अलौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, अपभ्रंश से। उत्तर अपभ्रंश से। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कृपा, कृपा, क्रिया, कृपा, कृप। उत्तर देख लीजिए। कृपा। जाके पाँव न फाटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ है। उत्तर देख लीजिए। जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। जस दुल्हा तन बनी बराता का अर्थ है। उत्तर देख लीजिए। सभी साथी एक ही जैसे। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है इन, बे, बेइन, बेई। उत्तर देख लीजिए। बे। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? उत्तर आव। पुरोहित में उपसर्ग है, पुरोहित में उपसर्ग है। उत्तर देख लीजिए। पुरह। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? लावा। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? विकल्प, धनिक, पुलक, अलक। उत्तर देख लीजिए। धनिक। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर, जादूगर, नगर। इनमें से कोई नहीं। उत्तर देख लीजिए। जादूगर। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है नि, निरी, निर, निह। उत्तर देख लीजिए। नीर। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? अभियोग, अपमान, व्यायाम। इनमें से कोई नहीं। उत्तर देख लीजिए। इनमें से कोई नहीं। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग यू, आयु, ची, चेर। उत्तर देख लीजिए। चेर। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? पराजय, ओढ़ना, अपवाद, प्रभाव। उत्तर देख लेते हैं हम। ओढ़ना। इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? लोग, प्रेस, वर्ग, गण। प्रेस। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि। इनमें से कोई नहीं। उत्तर देख लीजिए। अयादि संधि। निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। खेत, अजीब, उद्यम, कोर्ट। उद्यम। पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, योग रूढ़, यौगिक। इनमें से कोई नहीं। उत्तर देख लीजिए। यौगिक। क वर्ण किसके योग से बना है? उत्तर देख लीजिए। क प्लस अ। ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं? व्यंजन, स्वर और दोनों। इनमें से कोई नहीं। उत्तर देख लीजिए। व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर देख लीजिए। 25। श कौन सा व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अंतःस्व व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। उत्तर देख लीजिए। ऊष्म व्यंजन। इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? अनाधिकार, अनुकूल, अमरूद, स्थान। अनुकूल। इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं? गायिका, नारी, अनाथ, गोपी। नारी। इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं है? उत्तर देख लीजिए। बुद्धिमान,
इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं? आंगना, पहुँच, दांत, चांद। पहुँच। इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? उत्तर देख लीजिए। बुढ़ापा। इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है? सभा, मिठास, सोना। उत्तर सभा। इनमें से कौन सी शब्द पुल्लिंग है? गिलास, अदालत और दोनों, इनमें से कोई नहीं। उत्तर देख लीजिए। गिलास। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? राम पत्र लिखता है, मैं बालक को जगवाता हूँ, गेहूँ पीस रहा है, मदन गोपाल को हंसा रहा है। उत्तर देख लीजिए। गेहूँ पीस रहा है। निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? उत्तर देख लीजिए। लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। 280 क्वेश्चन नंबर है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, वाक्य है? प्रश्नवाचक, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। आइए उत्तर देख लेते हैं। मिश्र वाक्य। अरे उसने तो कमाल कर दिया, वाक्य है? प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक, इच्छावाचक, निषेधवाचक। उत्तर की जांच कर लेते हैं। विस्मयबोधक। राम घर गया, उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। राम ने घर जाकर माँ को देखा, राम घर गया अतः उसने माँ को देखा, राम घर गया और उसने माँ को देखा, इनमें से कोई नहीं। उत्तर जांच कर लीजिए। राम घर गया और उसने माँ को देखा। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? वाक्य है? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, इनमें से कोई नहीं। उत्तर देख लीजिए। मिश्र वाक्य। वाक्य के घटक होते हैं उद्देश्य और विधेय, कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, कर्म और विशेषण। उत्तर है उद्देश्य और विधेय। निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे। गीता जिस घर में रहती है बहुत गंदा है। वह खाना खाकर सो गया। उसने खाना खाया और सो गया। उत्तर है उसने खाना खाया और सो गया। निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है? चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। नेताजी भाषण देकर चले गए। बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। उत्तर की जांच कर लेते हैं। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। अल्प विराम, अवतरण, निर्देशक चिन्ह, पूर्ण विराम। उत्तर देख लीजिए। अवतरण। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर देख लीजिए। 6 प्रकार के। संयुक्त मंथन करना का अर्थ है? समुद्र मंथन करना का अर्थ है घोर तप करना, कठोर परिश्रम करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना। उत्तर है कठोर परिश्रम करना। विरोध करना के लिए सही मुहावरा है? सिर झुकाना, सिर उठाना, सिर कटाना, सिर चढ़ाना। उत्तर सिर उठाना। प्रयोग के आधार पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? उत्तर देख लीजिए। 7। सर्वनाम कितने प्रकार के हैं? 6।
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है 22। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या है 48। निम्न में विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उत्तर देख लीजिए। यह 10 रुपये का नोट है। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। क्या है? उत्तर है 1965 ईस्वी में। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? उत्तर देख लेते हैं। 14 सितंबर को, 14 सितंबर 1949 ईस्वी में। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? उत्तर देख लेते हैं हम। 343 351 तक। अस्पताल शब्द है फ्रेंच, अंग्रेजी, डच, हिंदी। अंग्रेजी। हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विनायक, विनायक गणेश जी का पर्यायवाची है। यदि एक लिंग और एक वचन की अनेक प्राणीवाचक संज्ञाएं प्रत्ययहीन कर्म कारक के रूप में प्रयुक्त हो तो क्रिया क्या कहलाएगी? उत्तर की जांच कर लेते हैं हम। अंतिम कर्म पद के लिंग व बहुवचनानुसार में होगी। किसी के पीछे आंख बंद करके चलना क्या कहलाता है? अनुसरण, अंधानुकरण, अनुकरण, अनुगामी। उत्तर की जांच कर लेते हैं हम। अंधानुकरण। अंधी पीसे कुत्ते खाए, इस लोकोक्ति का अर्थ है अंधे व्यक्ति से दूसरे लाभ उठाते हैं, अंधे असहाय होते हैं, अंधों के श्रम का लाभ और लोग उठाते हैं, कुप्रबंध से वस्तु नष्ट होती है। उत्तर की जांच कर लेते हैं। कुप्रबंध से वस्तु नष्ट होती है। निम्न में विशेषण की वृद्धि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? वह गलती कुछ पतली है, वह गली कुछ पतली है। अंधे नहीं देखते, वह अंधा बहुत गरीब है, उसकी छोटी छोटी आँख सुंदर लगती है। उत्तर की जांच कर लेते हैं। उसकी छोटी छोटी आँख सुंदर लगती है। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है क्या कहलाता है? तकाबी। राम पुस्तक पढ़ता है में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग है? सकर्मक। किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं रहने वाली वस्तु कहलाती है मूल, अकर्मक, सकर्मक, यौगिक। मूल। उमा नौकर से दूध मंगवाती है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक, अकर्मक, सकर्मक, सहायक। प्रेरणार्थक क्रिया। शैली ने कहानी लिखी, यह वाक्य है। उत्तर की जांच कर लेते हैं। सकर्मक क्रिया का। लता सोती है, यह वाक्य उदाहरण है सकर्मक क्रिया का, अकर्मक क्रिया का, द्विकर्मक क्रिया का, अपूर्ण क्रिया का। अकर्मक क्रिया का। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है? होठ, अक्षत, प्राण। उपयुक्त सभी। प्राण। आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दृष्टि। आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है दृष्टि। आंसू तद्भव का तत्सम रूप है आश्रु। निम्न शब्दों में कौन सा विशेषण अविकारी है?
सुंदर, इंद्रियों द्वारा जिसका अनुभव न किया जा सके, परलौकिक, अगोचर, अगम, अति अतीन्द्रिय। उत्तर देख लेते हैं। अतीन्द्रिय। हुताशन शब्द का पर्यायवाची शब्द है कामदेव, अग्नि, अमृत, असुर। अग्नि। जिसका नाम सबसे पहले लिखा जाता है क्या कहलाता है? अग्रगण्य। जो सबसे आगे रहता हो, अग्रणी, अग्रिम, अप्रगामी, अग्रगण्य। उत्तर देख लेते हैं। अग्रिम। निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त नहीं है? प्रतिष्ठित, अचानक, नैतिक, आत्मीय। उत्तर की जांच कर लेते हैं। अचानक। निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? अक्षत, अक्षत, अक्षर, अजान। अक्षत। आई प्रत्यय जोड़ने से बना हुआ शब्द है जयपुरी, अजमेरी, मिठाई, सर्दी। मिठाई। जो कभी बूढ़ा न हो, अमर, अजर, जवान, अनंत। अजर। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो, विजित, अजातशत्रु, पराजित, परतंत्र। उत्तर में देख लीजिए। पराजित। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है आजीविका, अजीविका, आजीविका, अजीविका। उत्तर देख लेते हैं। आजीविका। चेतना का विलोम शब्द है। चेतना का विलोम है अचेतना, अज्ञान, मृत, सचेत। अचेतना। अत्याचार में उपसर्ग है अति, अत, अचार, र। अति। कोई बात बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो, अतिशय, अतिक्रमण, अंत्योक्ति, अतिशयोक्ति। उत्तर में अंत्योक्ति। इंद्रिय का विलोम है। उत्तर देख लीजिए। अतीन्द्रिय। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। उत्तर देख लीजिए। अतिशयोक्ति। अति, धन, उक्ति शब्दों की संधि करने पर शब्द होगा। उत्तर देख लीजिए। अत्योक्ति। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इस लोकोक्ति का अर्थ है बंदर को अदरक अच्छी नहीं लगती। अदरक का स्वाद हर कोई नहीं जान सकता। गुण की पहचान गुणवान को ही होती है। अदरक के बिना सब्जी स्वादिष्ट नहीं बनती। उत्तर देख लीजिए। गुण की पहचान गुणवान को ही होती है। हर काम को देरी से करने वाला वाक्यांश के लिए एकल शब्द है दीर्घदर्शी, अदूरदर्शी, विलंबी, दीर्घसूत्री। उत्तर देख लीजिए। दीर्घसूत्री। हर काम को देरी से करने वाला दीर्घसूत्री। निम्न में से तद्भव शब्द है आज, अध, अच्छी, छिद्र। उत्तर देख लीजिए। आज। जो पहले कभी घटित नहीं हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अभूतपूर्व। न्यून का विलोम है ऊंचा, अधिक, निम्न, स्थूल। उत्तर देख लीजिए। अधिक। न्यून का विलोम अधिक। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। निम्न में कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है?
उत्तर देख लीजिए। अधिक। पेड़ से फल गिरा वाक्य में प्रयुक्त कारक है अपादान। में विभक्ति चिन्ह किस कारक का है? संप्रदान, अधिकरण, संबंध, कर्म। अधिकरण। हे अरे ओ विभक्ति चिन्ह किस कारक का है? संप्रदान, अधिकरण, संबंध, संबोधन। संबोधन। का, की, के विभक्ति चिन्ह किस कारक का है? संप्रदान, अधिकरण, संबंध, संबोधन। उत्तर देख लीजिए। संबंध। वह धरती पर गिर पड़ा वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? संप्रदान, अधिकरण, संबंध, संबोधन। अधिकरण। बच्चों पंक्ति में खड़े हो जाओ वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? उत्तर देख लीजिए। संबोधन। पेन टेबल पर रखा है वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण। रवि पेड़ से गिर पड़ा वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? अपादान। अनुरोध, आग्रह, अनुरोध, विनय पूर्वक याचना है तो आग्रह का आशय है। अधिकार भावना से उद्भूत याचना। निम्नलिखित में से सही वाक्य है? उत्तर देख लीजिए। अधिकारियों ने कागजात की जांच की। उचित से कम मूल्य आंकना या लगाना। मूल्यांकन, अधिमूल्यन, अवमूल्यन, अवमूर्तन। उत्तर अवमूल्यन। अध जल गगरी छलकत जाए इस लोकोक्ति का अर्थ होगा। उत्तर देख लीजिए। ओछे व्यक्ति दिखावा अधिक करते हैं। उत्कर्ष का विलोम है पतन, अधोगति, अपकर्ष, ह्रास। उत्तर की जांच कर लेते हैं। अपकर्ष। अध्यापक का बहुवचन है अध्यापिका, अध्यापकों, अध्यापिकाएं, इनमें से कोई नहीं। उत्तर अध्यापकों। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? अनादृष्ट, अनदृत, अनादरित, अनादृत। उत्तर देख लीजिए। अनादृत। पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वात, अनल, वायु, समीर। अनल। थोड़ी देर में नष्ट हो जाने वाले को संक्षेप में क्या कहेंगे? क्षणभंगुर, अनश्वर, अकिंचन, अपरिमेय। क्षणभंगुर। निम्न में भाववाचक संज्ञा है? आवश्यक, अनावश्यक, आवश्यकता, आवश्यकता, अवश्य। आवश्यकता। आग का पर्यायवाची शब्द है वात, अनिल, अनल, समीर। अनल। सार्थक का विलोम है आवश्यक, अनिवार्य, निरर्थक, व्यर्थ। निरर्थक। दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम लोकोक्ति का अर्थ है? आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। अनिश्चय की स्थिति में व्यक्ति दोनों ओर से हानि उठाता है। अपराध, पाप। अपराध का अर्थ है कानून की निगाह में दुष्कृति किंतु पाप का आशय है। उत्तर देख लेते हैं। धार्मिक एवं ईश्वरीय नियमों की दृष्टि में की गई दुष्कृति। कौन सा शब्द अनु उपसर्ग के मेल से नहीं बना है? अनुपात, अनुगामी, अनूठा, अनुसंधान। उत्तर की जांच कर लेते हैं। अनूठा।
निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। आप लोग देख लीजिए, उत्तर चेक कर लेते हैं। अनुगृहीत अ उपसर्ग से बना शब्द है। अ उपसर्ग से बना शब्द है। उत्तर देख लेते हैं। अचेत उदार का विलोम है। अनुराग, अनुदार, सुखी, दुखी। अनुदार। सांसारिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण। उत्तर देख लेते हैं। आसक्ति। जो धन को व्यर्थ खर्च करता हो। अपराधी, अनुरागी, अंतर्यामी, अपव्ययी। उत्तर अव्ययी, अपव्ययी। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। उत्तर देख लीजिए। अंतरराष्ट्रीय। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। लोकोक्ति का अर्थ है कायरतापूर्ण व्यवहार करना, अपनी श्रम छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना, अपने से बड़ों पर क्रोध करना। उत्तर देख लीजिए। अपनी श्रम छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। सत्कार का विलोम है। उत्तर देख लीजिए। तिरस्कार। प्रत्यय के योग से बना शब्द कौन सा है? नियम, अपमान, सजीव, मालिन। उत्तर देख लीजिए। मालिन। एक तो चोरी, दूसरे सीना जोरी। अपराध करके छिपाना, अपराधी होकर उल्टे अकड़ दिखाना, अपराध करके साफ मुकर जाना, अपराध करके उसे गलत न मानना। उत्तर देख लीजिए। अपराधी होकर उल्टे अकड़ दिखाना। अप उपसर्ग से बनने वाला शब्द है। अपमान, अपव्यय, अपकीर्ति, सभी। उत्तर देख लीजिए। सभी। अलग होने के अर्थ में किस कारक का प्रयोग किया जाता है? अलग होने के अर्थ में किस कारक का प्रयोग किया जाता है? अपादान। वह अपने भाग्य को सराहता रहा। वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? कर्म कारक। गीता हाथ से मारती है, मैं कौन सा कारक है? करण। वे उत्तम संस्कारों से हमें दृढ़ करेंगे। वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? करण कारक। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें पूरक का प्रयोग हुआ है? धीरे धीरे सवेरा हो गया, अब कोई भी उस घर में पैर नहीं रखता है। भगत सिंह भारत माता के सच्चे सपूत थे। धरती ने किसको क्या नहीं दिया है? उत्तर की जांच कर लेते हैं। भगत सिंह भारत माता के सच्चे सपूत थे। पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। उमा, अबला, कांता, रमणी। उत्तर देख लीजिए। उमा। मान शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर उसका अर्थ घमंड हो जाएगा? स्व, अभि, अप, अख। उत्तर देख लीजिए। अभि। अभिमान, गर्व। अभिमान का आशय घमंड होता है। अपने को वास्तविकता से अधिक समझना वही गर्व का अर्थ है। उत्तर देख लीजिए। रूप, वैभव, ज्ञानादि से उत्पन्न श्रेष्ठा का भाव। अभि उपसर्ग से बनने वाला शब्द है। अभिमुख, अभियोग, अभिकर्ता, सभी। उत्तर सभी। अभि उपसर्ग से बनने वाला शब्द कौन सा है जिसका अर्थ सम्मुख होता है? अभिमुख। आदि शब्द युग्म का अर्थ है
आरंभ, अभ्यस्त। कौन सा शब्द स्वर संधि का है? निराशा, अभ्यागत, सज्जन, जगदीश। उत्तर की जांच कर लेते हैं। अभ्यागत। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। व्योम, अंबक, नभ, अनंत। उत्तर देख लीजिए, अंबक। माता का पर्यायवाची नहीं है। जननी, अम्बा, माँ, सहोदर, सहोदर। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? उत्तर देख लेते हैं। शौर सेनी। निद्रा, तंद्रा। निद्रा है सोने की स्थिति में होना, सुप्ति निद्रा का सूचक है, किंतु तंद्रा का अर्थ है। उत्तर देख लीजिए। थोड़ी बेहोशी होना, अर्ध निद्रा में होना। निम्न में से गुणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है? उत्तर देख लेते हैं। वह कितना मीठा बोलता है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? उत्तर देख लेते हैं। पाली। अव उपसर्ग से बनने वाला शब्द है। अवगुण, अवनति, अवतार, सभी। उत्तर देख लेते हैं। सभी। अंग का अनेकार्थी शब्द है। अंश, अवयव, देह, उपयुक्त, सभी। उत्तर देख लेते हैं। उपयुक्त, सभी। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। आइए उत्तर देख लेते हैं। अवश्यंभावी। न जीता जा सकने वाला। उत्तर देख लेते हैं। अजेय। न जीता जा सकने वाला, अजेय। जो बिना वेतन के काम करता हो, क्या कहलाता है? उत्तर देख लीजिए। अवैतनिक। निम्न में का कथन असत्य है। अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं है। अव्यय अविकारी होते हैं, सभी अव्यय क्रियाशील नहीं होते हैं, सभी क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। उत्तर की जांच कर लेते हैं। अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं है। चारपाई पद में समास है। उत्तर की जांच कर लेते हैं। बहुव्रीहि समास। और इस भाग का अंतिम प्रश्न है, गगनचुंबी में कौन सा समास है? आइए इसका भी उत्तर देख लेते हैं। तत्पुरुष समास। इस प्रकार से 200 प्रश्नों का हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। निश्चित रूप से आप इससे लाभान्वित होंगे। तीसरा वीडियो मैं जल्द से जल्द लेकर के आऊँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको प्राप्त हो सके। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।